मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बचपन से ही बुद्ध और विवेकानंद के शुद्ध विचारों पर अपने जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया और हमेशा चरित्रवान, बुद्धिमान, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्र को विश्व में सर्वोत्तम बनाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अपने बच्चों में ये प्रवृत्ति और प्रेरणा देने का प्रयास किया। हमारा देश, हमारा संस्थान, हमारे जितने भी औद्योगिक संस्थान हों, सबों का विकास तभी होगा जब यहाँ कार्य करने वाले और जिस देश में रहने वाले नागरिक जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदारी का मतलब होगा उनको पता होनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, और हम उन कानून कायदों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें और कभी भी टस से मस नहीं हो। बिल्कुल उसके हिसाब से ही काम करना है। हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे मूर्खता के कारण, हमारी उदंडता और उच्छृंखलता के कारण हमारे कार्य में बाधा है और जिससे हमारे संस्थान का, हमारे देश का नुकसान हो। इसके लिए एक सबसे उत्तम रास्ता है कि माता पिता थोड़ा सभ्य सुसंस्कृत हो, ज्ञानवान हो, सोच पर उनका नियंत्रण हो, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है उसी तरह से उसकी चरित्र का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी से अपने मस्तिष्क को भर लेता हो, जो विषैला है, जो जहर है, जो संसार के लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए बहुत ही घातक है, तो व्यक्ति बाद में जाके अत्याचारी, दुराचारी, आतंकवादी ही बनेगा। और उसी तरह से विपरीत दिशा में अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही माता पिता या शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाए सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग की भावना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरसिटी, कोऑपरेशन, अफेक्शन, लव एंड ऑल, तो वो व्यक्ति मेरी तरह बनेगा। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बनेगा, विवेकानंद बनेगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, खुद को तो पहचानता हूँ, विवेकानंद के बारे में जानता हूँ, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के बारे में जानता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप भी इन सारे जो मापदंड हैं, जो फॉर्मूला है, उस पर चल रहे हैं, तो आप भी महान बन सकते हैं। ये महानता किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। ये न जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, किसी से इसका कोई मतलब नहीं है। यह है बौद्धिक विकास के लिए और सत्य का एहसास करने के लिए। अभी अभी देखिए, पूरब दिशा में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बादल लगा हुआ है, लेकिन आपको दिखेंगे कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उग रहा है उधर, देखिए पूरब दिशा में। अगर मैं बोलूँ कि ये रात हो रहा है तो क्या आप मानेंगे? आपको मानना चाहिए। नहीं नहीं, आपके पास आँख है, आपके पास बुद्धि विवेक है, सुबह सुबह तो सूर्य उगता है। तो इसी तरह से ज़िंदगी में और जीवन में जो भी सही है वही सही है, जो गलत है वो गलत है, और सही तो बता ही दिया। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए बिल्कुल अनुशासित मस्तिष्क से सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, और कभी भी जानवर की जो प्रवृत्ति होती है, पशु प्रवृत्ति होती है, उसे अपने जीवन को संचालित नहीं करना। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पशु प्रवृत्ति वाले असंख्य लोग हैं। ये लोग धंधा बना लिया है कुकर्मों का, भ्रष्टाचारियों का, और उसका आधार बना लिया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। समाज और देश को बांट दो और शासन करो, और शासन ऐसा हो जो स्वार्थ से जुड़ा हो। अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए, अपने जाति का नाम ले लेके उन जाति वालों को और गरीब बना दो, उन धर्म वालों को और भिखारी बना दो। धन दौलत से तो वंचित कर ही दिया इन लोगों ने, जाति और धर्म के नाम पर। इन लोगों को भी ऐसा जहर फैला दिया दिमाग में कि ये विकास की बात छोड़ के ये बिल्कुल अजब तरह के लोग हो गए। मार काट, फसाद, हत्याएं, लड़ाई झगड़े दिन रात होते रहते। हिंदुस्तान के जहाँ भी आप जाएंगे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, मारकाट हो जाती है। देश जो विकास के पथ पर चलना चाहिए, जहाँ के हमारे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों
दिन रात वैज्ञानिक ढंग से सोचते हुए स्कूल कॉलेजों में जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, विकास के रास्ते पर चलें, न कि फालतू बातों में, बेकार की बातों में अपने जीवन को बर्बाद करें। हम क्या पहने, हम क्या नहीं पहने, हमारे ड्रेस से हमारी पहचान नहीं होती है, हमारी पहचान होती है हमारी सोच से। कुछ उदाहरण देता हूँ। हमारे एक देश के महान वैज्ञानिक थे जिसे सैटेलाइट मैन कहते थे, प्रोफेसर अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रेसिडेंट भी हुए। वो जाति धर्म सबसे ऊपर उठ गए थे, वो एक महान वैज्ञानिक थे। आज हिंदुस्तान सैटेलाइट के क्षेत्र में इतना जो विकास किया उनका किया हुआ है। राजा रमन्ना हो, सीवी रमन हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, अनेक ऐसे वैज्ञानिक हुए, DN बोस हो, SN बोस हो, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो कि दुनिया में हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया, क्योंकि उनका सोच विकास की तरफ था, वैज्ञानिक अनुसंधान की तरफ था। लेकिन आज के जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का ये एक काला करतूत है। जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, सोच विचार की क्षमता से दूर चले जा रहे हैं। जो उन्होंने किसी से सुना या उनको ज़बरदस्ती दिमाग में समझा दिया गया, जंगली जानवर पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होके मारो काटो लूटो पाटो, शरीर से तो बहुत सबल बन जाते हैं और उनको बाहर से शक्तियाँ भी मिलती है, समर्थन भी मिलता है, लेकिन देश में राजनीति दल बना लेते हैं और देश को लूटने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि पब्लिक भी तो बिकाऊ है ना, उसके वोट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो भ्रष्टाचारी बनेंगे। अनेक पार्टियां हैं, मैं नाम लेके किसी का यहाँ आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी किसी न किसी पार्टी से हिंदुस्तान में जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो भी हो, पहले हमारे देश के हर नागरिक, बेटी और बेटे, बहन और भाइयों को अनुशासन सीखना चाहिए। अनुशासन का मतलब है सच्चा ज्ञान होना चाहिए, दिव्य ज्योति होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए कि सच को सच समझें, झूठ को झूठ समझें, तो देश का विकास होगा, उनका जीवन मंगलमय होगा, कामयाबी हासिल होगी और हम अपने देश को बिल्कुल ही सही रास्ते ले जाएंगे और विश्व शांति के लिए हम लोग कार्य करेंगे। मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। यहाँ योगा पॉइंट से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य है जुड़ जाना। जितने भी विश्व के 8 अरब लोग हैं, बहनों और भाइयों से यही निवेदन है कि जो नकारात्मक विचार है उसका शुरुआत होता है शिक्षा से, दीक्षा से, ट्रेनिंग से। सही ट्रेनिंग मिले, कम लोग हों, खुशहाल लोग हों, ज्ञानी लोग हों, तो दुनिया में खुशहाली होगी। हिंदुस्तान को देखिए, विश्व को देखिए, त्राही त्राही हो रहा है, मार काट हो रहा है, फजीता हो रहा है, हत्याएं हो रही है। रूस और अमेरिका यूक्रेन में मलयुद्ध कर रहे हैं, अरबों अरबों की संपत्ति जलाए जा रहे हैं, हज़ारों हज़ारों हमारे भाई और बहन जो सेना में है उनका विनाश हो रहा है। और देश के लिए सबसे बड़ी और दुनिया के लिए जो समस्या खड़ी हुई है, एटॉमिक वॉर की समस्या है। क्या है? सब अज्ञानता है। आप डर जाएंगे, वो प्रेसिडेंट है, वो ये है, वो है। मैं नहीं डरता भाई, वो नालायक है, वो कमीने हैं, गिरे हुए कुत्ते से भी खतरनाक जानवर हैं जो इन मानवता को काट रहे हैं। वो क्योंकि वो समझते नहीं है। जीवन जीने की किला तो मुझसे सीखो, प्रेम करना सीखो, मोहब्बत का पैगाम फैलाओ, लोगों की ज़िंदगी में सुख सुविधा देने की बात करो। सारे ज्ञानवान यही क्या कह गए, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप यहाँ पे चले। वही पशु है जो केवल स्वार्थ की बात करता हो। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है जो सही रास्ते पर चले और अपने बहनों और भाइयों, बेटियों बेटों को सही, मैं वही व्यक्ति हूँ, आपको सही रास्ता दिखाता हूँ। आपका भी जय जय होगा, दूसरों का भी जय जय होगा। लेकिन अगर उदंड, उच्छृंखल, बदमाश, शैतान, गुंडे, लुच्चे, लफंगे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई। देश का विकास नहीं होगा, संस्थान का विकास नहीं होगा। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि इस गंभीर बात को जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हो या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो भी नहीं समझता है। बिना ट्रेनिंग दिए हुए हनुमान कूद करवा देता है, बंदर की तरह भेज देता है कार्य करने के लिए। उसको अता पता ही नहीं है कि जो ड्यूटी करने जा रहा है क्या उसको मालूम है। उदाहरण के लिए कोई अगर डॉक्टर हो तो उसको प्रशिक्षित किया जाए, परफेक्ट बने।
कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको बिल्कुल तालीम दिया जाए, या जो भी जिस क्षेत्र में हो उसको पहले ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हमें सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उसको अभ्यास से, ट्रेनिंग से प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए तो व्यक्ति समझदार होगा। जिम्मेदारी सबों की है। अगर कोई नालायक हुआ तो उसके लिए केवल नालायक होने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं है, जो उसको नालायक बनने में सहयोग किया, समर्थन किया, अनसुनी किया, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। दोनों जिम्मेदार हैं, क्राइम करने वाला और क्राइम करवाने वाला और क्राइम को सहने वाला, ये सारे दोषी हैं, जिससे कि मानवता का विनाश होने के कगार पर तृतीय विश्व युद्ध की झांकी आ रही। धन्यवाद प्यारे दोस्त।